अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हज हाउस से मुत्तसिल औकाफी अराजी पर तामीर करदा इमारत मल्टीनेशनल कंपनी को लीज पर देने की तैयारी। सवाल पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बात को टाल दिया। बहादुरपुरा, चारमीनार और मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के दौरे, तरक्याती कामों का इफ्तिताह। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में दाखिलों के ताल्लुक से हैदराबादियों का शऊर बेदार करने की जरूरत, देहातों में हौसला अफजा रद्द-ए-अमल, ए.के. खान का शऊर बेदारी प्रोग्राम। गैर मेयारी गोश्त के इस्तेमाल के खिलाफ दूसरे दिन भी होटलों और रेस्टोरेंट्स पर बल्दिया के धावे, लाखों रुपये जुर्माने की वसूली। और चिलचिलाती धूप और सबर आजमा गर्मी के बाद बारिश से हैदराबादियों को कदरे राहत, शाम के औकात में कुछ देर के लिए धुआंधार बारिश। और अब खबरें तफसील से। खबर मिली है कि हज हाउस से मुत्तसिल अराजी पर तामीर करदा इमारत मल्टीनेशनल कंपनी को लीज पर देने की तैयारी की जा रही है। जराये के मुताबिक वक्फ बोर्ड इस हमा मंजिला इमारत को लीज पर देने की मंसूबाबंदी कर रहा है। वाज़े रहे कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तयक़ुन दिया था कि ये इमारत अक़लियती बहबूद के कंट्रोल में रखी जाएगी, जहां महकमे अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ शोबों के दफातर कायम किए जाएंगे। जब इस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम से पूछा गया तो उन्होंने बात को टाल दिया। वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि मिशन काकतिया प्रोग्राम की कामयाबी में अवाम और अवामी नुमाइंदों का रोल है। मिशन काकतिया प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए आई हुई मरकजी टीम के साथ जायजा इजलास में हरीश राव ने बताया कि मुत्तहिदा आंध्रा में छोटी आबपाशी को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया था। सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दी गई, जिसमें तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई है। तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR ने इस मामले में हर एक से मशवरा करते हुए इसको सरकारी प्रोग्राम के बजाय अवामी प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया। इस प्रोग्राम को पूरी शफाफियत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर मरकजी आबी कमीशन चीफ इंजीनियर CK एलदास ने बताया कि इस प्रोग्राम को मुल्क भर में शुरू करने के मकसद से मरकजी आबी वसाइल के वजीर ने टीम रवाना की है, जो प्रोग्राम के खद्दोखाल का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए ज़राअत के लिए पानी फराहम करते हुए देही मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने अपने पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के 3 असेंबली हलकों बहादुरपुरा, चारमीनार और मलकपेट का दौरा करते हुए तकरीबन 16 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर मंजूर करवाए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के 3 असेंबली हलकों बहादुरपुरा, चारमीनार और मलकपेट का दौरा करते हुए तकरीबन 16 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर मंजूर करवाए गए हैं। सदर मजलिस के मसरूफ तरीन दौरे का आगाज बहादुरपुरा असेंबली हल्के के हाशिमाबाद अलजुबैल कॉलोनी से हुआ। उन्होंने मुताल्लिका रुकने असेंबली मौज़्ज़म खान और अराकीन बल्दिया के हमरा अलजुबैल कॉलोनी और हाशिमाबाद का तफसीली पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकातें की और उनके मसाइल की भी समाअत की। वो दौरे के दौरान सरकारी अकामती स्कूल भी पहुंचे और तलबा से मुलाकात करते हुए इन्हें फ्राहम की जाने वाली सहूलतों पर तबादले ख्याल किया।
इसके बाद उन्होंने 11 करोड़ 20 लाख रुपयों की लागत से तामीर किए जाने वाले आरसीसी नाले का इफ्तिताह भी किया। सदर मजलिस ने इसके बाद हल्के असम्बली मलकपेट का दौरा किया। उन्होंने मुतालिका रुकने असम्बली अहमद बलाला, अराकीन बल्दिया और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा आजमपुरा में स्टील रीलिंग वर्क, शोएब मेमोरियल लाइब्रेरी के अलावा आबी पाइपलाइन की तनसीब, सालार मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह, फुटबॉल ग्राउंड के डेवलपमेंट वर्क के अलावा फरहा कॉलोनी सईदाबाद में कम्युनिटी हॉल और ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकने पार्लियामेंट ने इसके बाद सरूर नगर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह के बाद दिलसुख नगर में शी टॉयलेट्स का भी इफ्तिताह किया। बैरिस्टर ओवैसी ने मलकपेट के दौरे के बाद चामीनार असेंबली हल्के का दौरा करते हुए काली खबर और बालसटी खेत प्लेग्राउंड में सालार मिलत मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया और प्लेग्राउंड में मुनक्किदा प्रोग्राम में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ताउन से मुकामी खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम की। फसलांसर इलाके में अक़लियती बहबूद के मुशीर ए के खान ने अक़लियती अकामती इदारों में दाखिलों के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए बच्चों को अक़लियती अकामती स्कूल्स में दाखिला दिलाने की अपील की। इस मौके पर ए के खान ने बताया कि शहर में अवाम का रद्द अमल हौसला अफजा नहीं है, जबकि देहातों में अवाम जोश व खरोश के साथ बच्चों को दाखिला दिलवा रहे हैं। इस मौके पर ए के खान ने ब्यूटिशन और टीचर्स ट्रेनिंग हासिल करने वाले तुलबा को भारतीय विद्या भवन की जानिब से सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर आयशा रुबीना भी मौजूद थी। मुंतखब आज़मीन हज के अखराजात की पहली किस्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 13 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। मरकजी हज कमेटी ने इस ताल्लुक से फैसला करते हुए बताया कि पहली किस्त 81,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 13 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती है। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर इससे शकूर ने मुंतखबा आज़मीन से कहा कि वो पहली किस्त की चालान रसीद के साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पासपोर्ट, एक अदद फोटो भी हज कमेटी में दाखिल कर दें। कांग्रेस के रुकने असेंबली संपत कुमार ने कहा है कि कांग्रेस का दौर खत्म हो गया कहने वाले खुद खत्म हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए केटीआर पर शदीद तनकीद करते हुए संपत कुमार ने कहा कि इतना सियासी घुमंड ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2008 से ब्लैकमेल की सियासत की गई और तेलंगाना जज्बे का सहारा लेते हुए जो रकम कमाई गई है उसकी तफसीलात उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर उनके चैलेंज को कबूल करके खुले मुबाहिस के लिए आगे आए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस मुल्क के लिए धब्बा नहीं है, बल्कि केसीआर और उनका खानदान तेलंगाना पर धब्बा है, जिसको कांग्रेस के साबुन से धोया जाएगा। उन्होंने ये बात दोहराई कि कांग्रेस के खत्म होने की बात की तो इसके संगीन नतायज निकलेंगे। तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन ने कहा है कि ये हुकूमत मर चुकी है। वजीर आला ना सेक्रेटरीट आते हैं और ना ही प्रगति भवन में मुलाकात करने के लिए वक्त देते हैं। तेलुगुदेशम के वफद ने किसानों को अकल तरीन कीमत फराहम करने का मुतालबा करते हुए चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की।
बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसान अकलतरीन कीमत ना मिलने से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ केसीआर पार्टी रुकनियत साजी मुहिम में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला फौरी नींद से जागे और इंतजामिया और वज़रा को मार्केट यार्ड रवाना करें और किसानों में एतमाद बहाल करें। एयर कंडीशन रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें ना करें। टीआरएस के रुकने काउंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि सियासी ब्लैकमेल और अराजी के धंधे कांग्रेस करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केटीआर के खिलाफ लगाए गए संपत कुमार के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में ही तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई है। केटीआर ने कांग्रेस के बारे में जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कांग्रेस मुल्क भर में कमजोर हो चुकी है। उन्होंने संपत कुमार को इंतबाह दिया कि वो केटीआर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना बंद करें, वरना अवाम सबक सिखाएंगे। कांग्रेस के रुकने असेंबली वंशी चंदर रेड्डी ने कहा कि डिंडी प्रोजेक्ट को पानी फराहम किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पालमोर लिफ्ट इरिगेशन के तहत डिंडी को पानी देने का मंसूबा रखती है, जो मुनासिब नहीं है। इस सिलसिले में वजीर आला ने तयक़ुन दिया था कि वो कुल जमाती इजलास तलब करते हुए इस मसले की एकसुई करेंगे। 1 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जबकि हुकूमत अपने मंसूबे के मुताबिक ही काम कर रही है। उन्होंने हुकूमत से फिर एक बार मुतालबा किया कि फौरन कुल जमाती इजलास तलब करें। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रुकने असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर बल्दिया हरी चंदना दासरी के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उनके हलके के मुख्तलिफ डिवीजन्स के अराकीन बल्दिया ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों की अंजाम दही में हो रही लापरवाही पर बात हुई। उन्होंने लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर्स को तब्दील करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि बाज़ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स, नालों की सफाई और बारिश के पानी की नक्कासी के काम ज़ेरे इल्तिवा हैं। रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने नामपल्ली मंडल ऑफिस में शादी मुबारक स्कीम दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की इस स्कीम से रेड हिल्स डिवीजन के 40 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुताल्लिका एमआरओ प्रेमालता, तहसीलदार और मुकामी अराकीन बल्दिया भी मौजूद थे। इत्तेहाद इलेक्ट्रिसिटी तंजीम की जानिब से महकमे बरकी के दफ्तर वाक़े फलकनुमा में सेफ्टी मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अहमद पाशा कादरी ने अपने खिताब में कहा कि बरकी के टेक्नीशियंस को चाहिए कि वो एहतियात से काम करें, क्योंकि बरकी का काम खतरनाक होता है और ज़रा सी गफलत से जान के लाले भी पड़ सकते हैं। हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम के तहत हल्के असेंबली मलकपेट के 26 ज़रूरतमंद खानदानों में फीकस 51,000 रुपयों की रकमी इमदाद मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर हुई है। मज़कूरा रुकुमात के चेक्स की रुकन असेंबली अहमद बलाला के हाथों तकसीम अमल में आई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कर्नाटक मजलिस के सदर की हैसियत से उस्मान गनी को नामजद किया है। दारुस्सलाम में कर्नाटक की इब्तदाई मजालिस के साथ इजलास के बाद बैरिस्टर ओवैसी ने कर्नाटक के मुतहर्रिक मजलिसी लीडर उस्मान गनी को सदारत की जिम्मेदारी दी है। इस मौके पर मुबस्सिरीन बराए कर्नाटक मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद सलीम अराकीन बल्दिया भी मौजूद थे। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद रोज से सबर आजमा गर्मी और चिलचिलाती धूप के बाद शहरियों ने उस वक्त सुकून की सांस ली जब मंगल की शाम में मतला अबर आलूद हो गया और कुछ देर तक हवाओं के बाद धुआंधार बारिश हुई। कुछ देर के लिए आबो हवा में ठंडक पैदा हो गई और दर्जे हरारत में मामूली कमी भी वाक़ हुई। लोगों को पानी में भीगते हुए भी देखा गया।
तेलंगाना के लिए जान देने वाले जी देवेंद्र की अहलिया को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। जिले रंगारेड्डी की जी पावनी ने मीडिया को बताया कि उनके शौहर ने तेलंगाना के लिए अपनी जान दे दी। मुसलसिल नुमाइंदगी के बाद वजीर आला ने उनको 5 लाख रुपए का चेक दिया। पावनी ने बताया कि उनका 14 साल का लड़का भी काम के दौरान फौत हो चुका है, लिहाजा हुकूमत उनको सरकारी मुलाजिमत फराहम करे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने दारुस्सलाम में औरंगाबाद की दक्कनी मसनवियों का जायजे के उन्वान से लिखी गई किताब की रस्म इजरा अंजाम दी, जिसे वुमेन्स कॉलेज कोठी में मुआविन प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली डॉक्टर नूरी खातून ने लिखा। इस किताब में क़याम औरंगाबाद की तफसील के साथ साथ उर्दू ज़बान की बदलती हुई कदरों और इसकी नशोनुमा का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर मुसन्निफा के अफराद खानदान भी मौजूद थे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के ओहदेदारों ने दूसरे दिन भी होटल्स, बार और रेस्टोरेंट्स पर धावे करते हुए गैर कानूनी ज़बीहा गोश्त के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की और जुर्माने भी आयद किए। नागोल, मलकाजगिरी, गच्चीबौली, विद्यानगर इलाकों में धावे करते हुए मुसल्लमा मसलख खानों के बजाय गैर कानूनी ज़बीहा गोश्त रखने वालों के खिलाफ 25 ता 40 हजार रुपये तक जुर्माने आयद किए गए। ओहदेदारों ने मीस पर धावे करते हुए तहकीकात की। कार्रवाई के दौरान वेंडर, बार एंड रेस्टोरेंट को भी मोहरबंद कर दिया गया। पीर के दिन की कार्रवाई में 27 होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर धावे किए गए थे, जिनमें 15 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुमला 1,96,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया था। संगारेड्डी के मुख्तलिफ वार्ड्स में मकीनों को बुनियादी सहूलतों के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि महकमे बल्दिया स्ट्रीट लाइट्स, नालों की सफाई और कचरे की नकासी में तसाहुल से काम ले रहा है। उन्होंने बताया कि महकमे आबरसानी की जानिब से पीने का पानी मुअस्सर तरीके से सरबराह नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए कई मुकामात पर गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिससे राहगीरों, खास तौर पर ज़ईफ अफराद और छोटे बच्चों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जगतगिरी गुट्टा पुलिस हुदूद में शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में सवार अफराद महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक पाइपलाइन रोड पर बरकी तारों में शॉर्ट सर्किट होने पर चिंगारियां गाड़ी पर आ गिरी, जिससे कार में आग लग गई। मुकामी अवाम की मदद से आग पर काबू पाया गया। जलपल्ली के तालाब में एक नौजवान गर्काब हो गया। मंगल की दोपहर फूलबाग का रहने वाला 20 साला आमिर जलपल्ली के तालाब में पैराकी के लिए गया था। वो पैराकी से नावाकिफ था। गहरे पानी में उतरने के बाद गर्काब हो गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस गौताखोरों की मदद से लाश को पानी से निकालने की कोशिश कर रही है। गोपालपुरम पुलिस ने 2 खातून आदि सारिकों को गिरफ्तार किया। एसीपी गोपालपुरम पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस की क्राइम टीम ने मकानों और चलती बसों में सफर करने वालों के पास से रकम और तलाई जेवरात व दूसरी अशिया का सरका करने के इल्जाम में 53 साला बोडू लक्ष्मी और 20 साला बी लक्ष्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से 4.5 तोले के तलाई जेवरात और 15,000 रुपये की नकद रकम को बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया है। कुशाईगुड़ा में एक खानगी स्कूल के प्रिंसिपल की नाशाइस्ता बातों और गैर मुहज्जिब तर्ज अमल के खिलाफ स्कूल की टीचर ज्योति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि प्रिंसिपल पुलिस की कार्रवाई के डर से फरार हो गए हैं। कुशाईगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करके फरार होने वाले प्रिंसिपल की तलाश शुरू कर दी है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
हज हाउस से मुत्तसिल औकाफी अराजी पर तामीर करदा इमारत मल्टीनेशनल कंपनी को लीज पर देने की तैयारी। सवाल पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बात को टाल दिया। बहादुरपुरा, चारमीनार और मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के दौरे, तरक्याती कामों का इफ्तिताह। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में दाखिलों के ताल्लुक से हैदराबादियों का शऊर बेदार करने की जरूरत, देहातों में हौसला अफजा रद्द-ए-अमल, ए.के. खान का शऊर बेदारी प्रोग्राम। गैर मेयारी गोश्त के इस्तेमाल के खिलाफ दूसरे दिन भी होटलों और रेस्टोरेंट्स पर बल्दिया के धावे, लाखों रुपये जुर्माने की वसूली। और चिलचिलाती धूप और सबर आजमा गर्मी के बाद बारिश से हैदराबादियों को कदरे राहत, शाम के औकात में कुछ देर के लिए धुआंधार बारिश। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।